नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज आपके लिए, क्योंकि यूजीसी का एग्ज़ाम सामने है, उसी को देखते हुए काव्य टॉपिक से यानी कि काव्य खंड से इकाई 5 से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कम से कम देर में, उन सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवाने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लेकर के आई हूँ। तो क्वेश्चन को बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं और आप इसको कोई भी काम करते हुए सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपको सॉल्व नहीं करना है और ना ही आपको इसका तुरंत रिप्लाई करना है। बस आप इसको सुनते जाएं और तैयार होते जाएं। क्वेश्चंस ना ही सन बताने की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने दिमाग में उस क्वेश्चन को गेस करिएगा, क्योंकि हम ऑप्शन भी यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है। बस क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन का सीधा आंसर लेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले से टिक कर रखा है। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि यहाँ पे ऑप्शन जो हैं उनको मैंने पहले से टिक कर रखा है। तो इसीलिए टिक कर रखा है कि आपको क्वेश्चन पढूं और आंसर बताऊं। तो इससे क्या है कि आपको कम समय में लगभग 195 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जो कि आज की इस वीडियो में अभी होंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस आपके तैयार होते चले जाएंगे और एक बार उनको आप दोहरा लेंगे जल्दी से, बहुत ही कम समय में। तो बिना समय बर्बाद किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अभ्यास प्रश्न है काव्य खंड का और किसी बुक से ही लिया है। हमें आपको डिस्क्रिप्शन में इस बुक का नाम भी मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस कृति कालक्रम की दृष्टि कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। गीतिका पहले प्रकाशित हुई, फिर कुकुरमुत्ता, फिर बेला, फिर अर्चना। देखिए सन बताना इस समय आसान नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का मैंने सन नहीं लिख रखा है। आगे की वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको साथ में रचना के सन भी बताते चलूँ। तो फिलहाल बिना किसी देर के गीतिका, फिर कुकुरमुत्ता, फिर बेला, फिर अर्चना, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? निराला की। तो इसके बाद रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो भूमिजा। रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? भूमिजा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिएगा, केवल एक बार सुनेंगे तो यही आवाज़ जो है आपको एग्जाम टाइम में याद रहेगी कि ये क्वेश्चन हमने सुना हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने सुना हुआ है। तो बस मैं केवल और केवल यहाँ पर आंसर लूँगी, ना कि ऑप्शन लूँगी। ऑप्शन लेने से टाइम आपका वेस्ट होगा बिना मतलब का। जो भी हमारे पास 7-8 दिन बचे हैं उनमें हम बस केवल और केवल रिवीजन करेंगे, और इतना फास्ट रिवीजन कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पढ़ेंगे। जिसमें ज़रूरी होगा उसमें मैं खुद ही विकल्प ले लूँगी, नहीं ज़रूरी होगा तो नहीं लूँगी। तो रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? भूमिजा। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर सुमेलित करने के लिए सीधे सीधे ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन हमारा, यानी कि ए में 2। आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की। धरती किसकी है? त्रिलोचन की। आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। तो इस तरह से आप रचनाओं को सुनते रहिए, उनके रचनाकारों को सुनते रहिए। आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको सुने ध्यान से और फटाफट सुनते जाएं, देखते जाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, ये आपको पता ही होगा। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, ये उपमान मैले हो गए किसकी है? अज्ञेय की। हम राज्य लिए मरते हैं, ये रचना किसकी है? पंक्ति किसकी है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। हम राज्य लिए मरते हैं। बतरस लालच लाल की, ये रचना है, पंक्ति है बिहारी की। भक्ति ज्ञाने नहीं कछु भेदा, ये किसकी रचना है? तो ये है तुलसीदास की। भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ग्रंथों का रूप उनके सामने लिखा हुआ है, काव्य का कौन सा रूप है वो बताना है आपको। तो पंचवटी क्या है? पंचवटी है खंड काव्य, ध्यान रखिएगा। पंचवटी खंड काव्य। प्रिय प्रवास महाकाव्य। एक कंठ बिस्पाई जो है वो क्या है? तो वो है काव्य नाटक। शिवा बावनी क्या है? तो शिवा बावनी है चंपू काव्य। तो इस तरह से इनके जो है काव्य प्रकारों को भी हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि काव्य रूपों को भी देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति प्रसंग निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो मुक्ति प्रसंग संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज़ की भी जगह है। सारे रचनाओं के प्रकाशन वर्ष याद करना असंभव होता है, किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। बस इनको एक क्रम से याद रखना ही आसान है, और इनको क्रम से इसलिए याद रखना आसान है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2006 में पूछा गया था, दिसंबर 2006 में। तो पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हो सकता है रिपीट हो, लेकिन इसमें से कुछ ही रचनाएं रिपीट होंगी। पूरा क्वेश्चन तो कभी भी रिपीट नहीं होता है नेट में। तो फिलहाल ध्यान देने की बात यह है कि मुक्ति प्रसंग है, उसके बाद संसद से सड़क तक है, अपनी केवल धार है, आवाज़ की भी जगह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमेलित कीजिए। स्नेह निर्झर बह गया है, किसकी पंक्ति है? सबसे पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। 3142, नोट भी कर लेती हूँ, 3142। तो स्नेह निर्झर बह गया किसकी पंक्ति है? निराला की। ओ वरुणा की शांत कछार किसकी पंक्ति है? तो प्रसाद की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा से। दिवस का अवसान समीप था, ये किसकी है?
हरिऔध की। तो इस तरह से पंक्तियों को हम मिलान करते जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कृतियों का, सॉरी कवियों नहीं, कृतियों, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है ये पूछा गया है। सबसे पहले ग्रंथि, फिर आंसू, फिर नए पत्ते, फिर ठंडा लोहा। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। इन काव्य पंक्तियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां हैं, इनको सुमेलित करना है। काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ एक बार अगर आप सुन लेंगे और पास में ही एग्जाम है तो आप जल्दी से जल्दी उसको जितना ज़्यादा जो है सोचेंगे एग्जाम टाइप में कि हमने ये सुना है कहीं या हमने देखा है, तो वो आपको फट से वहाँ पे क्लिक करेगा आपका दिमाग जो है कि हाँ हमने ये इनके साथ पढ़ा हुआ है। जैसे ए में 3, क्योंकि देखिए एक दिन की तैयारी से तो कुछ नहीं होता है, जब तक आपने इसको बार बार नहीं पढ़ा होगा तब तक तैयार नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ा है तो यहाँ पर जो रिवीजन चल रहा है इससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन, पीठ पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, ये किसकी पंक्ति है? ये है नागार्जुन की। पीठ पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, एक बार ये रचना पूछी जा चुकी है नेट में, और ये कौन सा क्वेश्चन 2007 का क्वेश्चन है, एक बार और पूछा गया है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये किसकी रचना है? ये है अज्ञेय की। एक आदमी रोटी बेलता है, ये किसकी है? ये है धूमिल। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक आदमी रोटी खाता है। तो इस तरह से पंक्ति है ये। अगला है, स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है दिनकर जी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कविताएं दी गई हैं यानी कि शीर्षक दिए गए हैं, उनके कवि कौन से बताने हैं आपको। तो परिवर्तन किसकी है? परिवर्तन रचना किसकी है? पंत की। यमुना के प्रति किसकी है? तो निराला की। पेशोला के प्रतिध्वनि किसकी है? तो प्रसाद की। और सोन मछली रचना जो है वो अज्ञेय की है। तो इस तरह से इसका क्रम मिलान कर सकते हैं। अगली रचना, अगला क्वेश्चन है, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या? ये मेरा आज का पोल क्वेश्चन भी है, तो जिसने भी पोल क्वेश्चन देखा होगा अगर उसको आंसर नहीं आ रहा तो इस वीडियो में आकर के ढूंढ सकता है, देख सकता है। फिलहाल तो मैंने रात के 10:30 बजे वाली क्लास में बताने का टाइम दिया है, क्योंकि लगभग आंसर जो है वो लोग गलत कर रहे हैं पोल क्वेश्चन वाले, और उसका आंसर मैं वहाँ पर तो नहीं दे सकती क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैं उसको अगली वीडियो में दे सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ। और हर एक किसी का कमेंट का जवाब भी देना आसान नहीं है, तो मैं वीडियो जो लेती हूँ रात में 10:30 बजे उसमें पोल क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे दिया करूँगी। तो रानी कमलावती का पश्चाताप, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? तो रानी कमलावती का पश्चाताप इसमें है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सजन मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानिनी में, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा। सजन मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानिनी में, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। प्रिय के हाथ लगाए जागी, अगली पंक्ति है, प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है निराला की। प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी, निराला की है। तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये प्रसाद की। प्रसाद ऊपर वाले कॉलम में लिखे हुए थे, ये पंक्ति है प्रसाद की। कौन तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, ये पंक्ति किसकी है? ये है सुमित्रानंदन पंत जी की। तो इस तरह से इन पंक्तियों के क्रम को ध्यान रखना है, इनके कवियों को ध्यान रखना है, यही क्वेश्चंस आते हैं काव्य खंड में, यही होता है। और बाकी इसके साथ इनकी व्याख्या भी होती है, जिसमें कि एक शब्द दे दिया जाएगा और आपको उनसे आपसे उसका आंसर पूछ लिया जाएगा, उसका मीनिंग क्या है या उसका प्रतीक क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां हैं एक तरफ और एक तरफ लेखक, हमको सुमेलित करना है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, क्योंकि हमने काव्य खंड लिया है तो उसमें पंक्तियां ही मिलेंगी आपको। पंक्तियों को कवियों के साथ मिलाने के लिए मिलेगा, या काव्य रचनाओं को कवियों के साथ मिलाने के लिए मिलेगा, या काव्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा। इस पूरे वीडियो में आपको काव्य खंड के क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, किसकी है? ये है मुक्तिबोध की। सबने भी अलग अलग संगीत सुनाया, किसकी है? अज्ञेय की। किससे? किस रचना से? सबने भी अलग अलग संगीत सुना, तो ये किससे है? असाध्य बीड़ा से। नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। असनिपात से साहित्य उन्नत सतसत वीर, ये रचना है निराला की। असनिपात से साहित्य उन्नत सतसत वीर, निराला। अगला क्वेश्चन है,
कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। अब यहाँ पर केवल अज्ञेय का पूछा गया है। सही उत्तर क्या है? इत्तिलम, हरी घास पर क्षणभर, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा। पहले इत्तिलम है, फिर हरी घास पर क्षणभर, कितनी नावों में कितनी बार, फिर सागर मुद्रा। देखिए सारी रचनाएं तो यहाँ पर नहीं दी गई, लेकिन जो ऑप्शन में दी गई उनमें सबसे पहले इत्तिलम है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सतरंगिनी किसकी है? सतरंगिनी है बच्चन जी की, बच्चन जी की। सतरंगे पंखों वाली किसकी है? तो ये है नागार्जुन की। अड़िमा किसकी है? अड़िमा है निराला की। और ऋतम भरा किसकी है? तो केदारनाथ मिश्र की है, प्रभात। केदारनाथ मिश्र प्रभात इनका उपनाम है और इनकी रचना है ऋतम भरा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण, कुरुक्षेत्र में से। तो महाकाव्य नहीं ये पूछा गया, यानी कि कुरुक्षेत्र इसमें महाकाव्य नहीं है। और लोकायतन, गंगावतरण, रामदूत, इनको जो है आयोग ने यानी कि यूजीसी ने जो है महाकाव्य माना हुआ है, यानी कि इस आंसर को सही दिया है। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रामदूत, गंगावतरण और लोकायतन को महाकाव्य माना है। अगला क्वेश्चन, जनगण मन अधिनायक जय हे, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इनके लेखक नागार्जुन हैं। झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं ये खिड़की नहीं खोलूंगा। किसकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। निम्नलिखित काव्य संग्रहों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो पहले भग्नदूत, फिर मंजीर, फिर चांद का मुंह टेढ़ा है और फिर साखी। तो रचनाओं को इसी तरह से क्रम से पढ़ेंगे, सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। जो सही ऑप्शन है उसी पे टिक कर रखा है मैंने पहले ही से, और उसी को आपको सिर्फ देखना है। तो भग्नदूत, फिर मंजीर, फिर चांद का मुंह टेढ़ा, फिर साखी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांदोलनों का सही कालानुक्रम रेखांकित कीजिए। नकेनवाद, नई कविता, अकविता, युयुत्सावाद। नकेनवाद पहले है, फिर नई कविता है, फिर अकविता, फिर युयुत्सावाद। सही कालानुक्रम बताना था इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या होगा? बात बोलेगी किसकी रचना है? बात बोलेगी ये रचना है अज्ञेय की। अज्ञेय। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, ये रचना किसकी है? ये केदारनाथ अग्रवाल की। और अगली लेते हैं यमुना के प्रति। यमुना के प्रति रचना किसकी है? तो ये है शमशेर बहादुर सिंह की। अकाल में सारस, ये रचना है किसकी? शिवमंगल सिंह सुमन की। शिवमंगल सिंह सुमन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सुमेलित करना है। ईश्वर की अध्यक्षता में किसकी रचना है? और ऐसे ही सारी रचनाएं जो दी गई हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध, ये हमें पता है, इससे हम जो है जल्दी से इसको मिलान कर लेते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। आत्महत्या के विरुद्ध। जलसा घर किसकी है? जलसा घर ये है श्रीकांत वर्मा की। अबूतर कबूतर ये किसकी है? उदय प्रकाश की। ईश्वर की अध्यक्षता में, तो ये लीलाधर जगुड़ी की। अगला प्रश्न लेंगे, रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम लिखना है। असाध्य बीड़ा, पटकथा, कन्हार, प्रलय की छाया। असाध्य बीड़ा से पहले मतलब प्रलय की छाया से पहले असाध्य बीड़ा लिखी गई, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करें। तो सामने कृतियां हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। पहले तो सबसे पहले लेंगे केदारनाथ सिंह को, जिनका की क्या है? इनकी है अकाल में सारस। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस। ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानेंद्रपति की क्या है? संशयात्मा। भारत भूषण अग्रवाल की है अग्निलीक। कुंवर नारायण की आत्मजयी। तो इस तरह से आप एक नज़र में इन सारे जो है कवियों की रचनाओं को देखते जा रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। और नहीं तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे सकती थी, आप इसका ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन ये करने का समय नहीं है। और वैसे भी रात में तो ये टाइम होता ही है, आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मैं उनको आंसर ही केवल दे पा रही हूँ। अगला क्वेश्चन, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? कृत्तिवास रामायण। राम की शक्ति पूजा का जो आधार ग्रंथ है वो है कृत्तिवास रामायण। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना। अंश क्या है? पंक्ति के अंश हैं, पंक्ति के, और इसका सही आंसर करना है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में छाई, ये किसकी है? ये है प्रसाद की। हर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, ये पंक्ति है निराला की। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, ये पंक्ति है अज्ञेय की। हाँ जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, ये पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे सीढ़ियों पर धूप में, नए इलाके में बाजसरवा के बहाने। क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, फिर सीढ़ियों पर धूप में, फिर नए इलाके में, फिर बाजसरवा के बहाने। अगला क्वेश्चन, ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूर प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि कौन हैं? ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूर प्रिय प्राण मूरी, पंक्ति है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। धिक धाय तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? तो ये पंक्तियां तुलसीदास से हैं। अगला क्वेश्चन, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? अज्ञेय का। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम लेंगे यहाँ पर। सही है पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। पहले पल्लव, कामायनी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता। तो अगला क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। मैं समझ रही हूँ कि इनके सन भी मुझे बताने चाहिए थे, लेकिन इतना टाइम नहीं था, मैंने पहले से नोट नहीं कर रखा था और इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो फिलहाल हम एक गेस करेंगे यहाँ पर केवल कि जैसे युग की गंगा और मिट्टी की बारात दोनों अगर एक साथ आ गई तो उसमें हम युग की गंगा को पहले रखेंगे, मिट्टी की बारात को बाद में रखेंगे। सन सारी रचनाओं की याद करना इम्पॉसिबल होता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? तो सरोज स्मृत से है, निराला की है। और रचना काल के आधार पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग। इनका तो सभी को प्रकाशन वर्ष पता होगा। साकेत का 1931 है, कामायनी का 1935 है, इस तरह से सभी को पता होगा। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, शंभू। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य ग्रंथ संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। तो संग्रह सामने दिए गए और कवि भी दिए गए, इनको हम एक बार पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुन लें। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है हम बिस्पाई जन्म के। राम नरेश त्रिपाठी की है पथिक। माखन लाल चतुर्वेदी की है हिमतरंगिणी। सोहन लाल द्विवेदी की है भैरवी। सोहन लाल द्विवेदी की है भैरवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके कालों के साथ सुमेलित कीजिए। कालों के साथ सुमेलित करना है तो कालों नहीं, काव्यों हैं, काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रियंवद जो है वो किससे है? प्रियंवद है असाध्य बीड़ा से। कमला किसमें है? ये है प्रलय की छाया में। औशीनरी किसमें है? तो ये है उर्वशी में। नचिकेता किसमें है? तो ये है आत्मजयी में। तो इस तरह से इनके पात्रों को भी हमने एक नज़र में देख लिया। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो ये है नव वेदांत। अगला क्वेश्चन, यानी कि आपने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था, मैं फिर से बताती हूँ आपको कि राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ क्या पूछा जाएगा? तो कृत्तिवास रामायण। लेकिन यौगिक प्रक्रिया का स्रोत पूछा जाएगा तो नव वेदांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सानेट का प्रयोक्ता कौन है? सानेट का प्रयोक्ता ये हैं त्रिलोचन। हाइकू अज्ञेय, सवैया गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने, कवित्त मंगलेश डबराल ने। तो ये इनके प्रयोक्ता हैं, यानी कि इनका पहला शब्द जो प्रयोग हुआ है वो इन्होंने किया है, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलगल झलगल तारा, पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है नदी की धारा का। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं मुकुटधर पांडे। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? चिंगारियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित
पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे किसकी रचना है, किस रचना से लिया गया है, तो ये है अंधेरे में। अगला क्वेश्चन है, हंस पड़ा गगन वो शून्य लोक, ये है कामायनी से। स्थिर समर्पण है हमारा, ये है नदी के द्वीप से। आप अपने से उगा मैं, आप अपने से उगा मैं, ये पंक्ति से ही पता चल रहा है, कुकुरमुत्ता से है। अगला प्रश्न, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था, सरस्वती में। और संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी, दीवाने गालिब। भारत भारती लिखने में दीवाने गालिब नहीं, मुसद्दसे हाली थी, ये मुझे लगता है मैंने गलत टिक किया है, मुसद्दसे हाली की प्रेरणा थी। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये पंक्ति कामायनी की किस सर्ग से, श्रद्धा सर्ग से। निम्नलिखित लंबी कविताओं को मिलाना है। हरिजन गाथा किसकी है, हरिजन गाथा है नागार्जुन की। बाघ किसकी है, बाघ है केदारनाथ सिंह की। और शिवाजी का पत्र किसकी है, ये है निराला की। और प्रमथु गाथा ये रचना किसकी है, धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि दुयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, ये पंक्ति किसकी है, सुमित्रानंदन पंत। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि दुयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो फटाफट हम इनकी कृतियों को लेते हैं कवियों की। सत्यनारायण कविरत्न की जो कृति है वो है भ्रमरदूत। जगन्नाथ दास रत्नाकर की गंगा लहरी। रामचरित उपाध्याय की देवदूत। वियोगी हरि की वीर सतसई। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, ये पंक्ति किसकी है, ये है रघुवीर सहाय की। पिस गया वो भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ये है मुक्तिबोध की। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, ये पंक्ति है नागार्जुन की। मैं ही बसंत का अग्रदूत, ये पंक्ति बहुत फेमस है और बहुत बार पूछी गई है, ये पंक्ति है किसकी, निराला की। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, ये किसने कहा, रघुवीर सहाय ने। पिस गया वो भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, मुक्तिबोध अंधेरे में से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को फिर मिलाना है। विषम शिला संकुला पर्वतो भूता, गंगा शशि तारक हारा अभिदूता अतिशय पूता। बहुत कठिन पंक्ति है भाई, पढ़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। फिर से एक बार देखती हूँ। विषम शिला संकुला पर्वतो भूता, गंगा शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता, ये पंक्ति किसकी है, ये है त्रिलोचन की। वाह भाई वाह, त्रिलोचन जी ने तो बहुत गजब किया है इस पंक्ति को लिख करके, बहुत ही पूरी साहित्यिक भाषा को पूरा इसमें समा दिया है। अगला क्वेश्चन, अगली पंक्ति, अर्थ विवृत जगनों पर तरुण सत्य को सिरधर लेटी थी वो दामिनी, सी रुचि गौर कलेवर, ये पंक्ति किसकी है, ये है सुमित्रानंदन पंत की। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, ये पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, पंक्ति है कुंवर नारायण की। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, रघुवीर सहाय के जो एक कृतियाँ हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको मिलाना था। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये क्रम से हैं। और इसी के साथ अगली पंक्ति फिर लेंगे हम। जो बीत गई सो बात गई, पंक्ति किसकी है, तो ये है बच्चन की। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये पंक्ति है अज्ञेय की। दो पाटों के बीच पिस गया, अभी अभी आपने इसको पढ़ा था, तो ये है मुक्तिबोध की। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये किसने कहा है, दिनकर ने उर्वशी में कहा है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, यानी कि बच्चन सिंह हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं को क्रम से लगाना था। तो पहले मधुशाला है, फिर मधुबाला है, फिर मधुकलश है, निशा निमंत्रण है। मधुशाला और मधुबाला में तो बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको बता दूं, इसका मधु ले लीजिए और इसका बाला ले लीजिए, यानी कि मधुबाला। तो मधु से हो जाएगी मधुशाला और बाला से हो जाएगी मधुबाला, तो इसको ध्यान रखेंगे इस तरह से। और मधुकलश, निशा निमंत्रण, कलश निशा, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, या मधु निशा भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है, ये चंपू काव्य है। अगला क्वेश्चन,
सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन के साथ सुमेलित करना है। पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या है? पल्लव का प्रकाशन वर्ष है 1926। वीणा का प्रकाशन वर्ष 1927। गुंजन का प्रकाशन वर्ष 1932। स्वर्ण किरण का प्रकाशन वर्ष 1947। इसलिए प्रकाशन वर्ष वाले भी क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। रचनाएं भी सुन लेंगे, इनका प्रकाशन वर्ष भी सुन लेंगे। पल्लव का बहुत पूछा आता है, इसको ध्यान रखना है। 1926, वीणा 1927, गुंजन 1932। अगला है ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। हाशिए का गवाह कौन है? कुंवर नारायण। आत्मजयी भी इनकी है और हाशिए का गवाह, ध्यान रखिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। और स्वप्नभंग किसकी है? ये है प्रभाकर माचवे की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। आत्मा की आंखें किसकी है? दिनकर की। काठ का सपना मुक्तिबोध। समय और हम जैनेन्द्र कुमार। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निशा निमंत्रण किसकी? तो हरिवंश राय बच्चन की। दूसरा ऑप्शन। प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा की। नींद के बादल ये हैं केदारनाथ अग्रवाल। जीवन के गान ये हैं शिवमंगल सिंह सुमन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना। फिर से सुमेलित करना है तो रचनाएं लेंगे। एक पतंग अनंत में किसकी है? ये है अशोक वाजपेयी की। एक पतंग अनंत में। यहाँ से देखो ये है केदारनाथ सिंह की। और बात बोलेगी ये शमशेर बहादुर सिंह की। आत्मजयी ये कुंवर नारायण की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य कृतियों को फिर से मिलाना है। बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, बहुत समय लग रहा है। सूखी डाली किसकी है? ये उपेंद्र नाथ अश्क की। और कारवां भुवनेश्वर प्रसाद की। बादल की मृत्यु डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एक घूंट जयशंकर प्रसाद। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से हैं? किस काव्य संग्रह से हैं? तो ये है लहर संग्रह से। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो वैसो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। ये पंक्ति किसकी है? तो इसका आंसर ले लेते हैं 5 1 2 3। लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर 5 1 2 3। यानी कि वैसो सुनो व्यापार सारा मिट गया, ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ये किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। प्रथम रश्मि का आना रंगीण, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। ये पंक्ति है पंत की। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। पंक्ति है महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? युगांत है, स्वर्णधूलि, लोकायतन, सत्यकाम। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो इन्होंने कहा अर्थ सौरस से ही कविता का प्राण है। कविता के लिए इन्होंने कहा कि अर्थ सौरस से ही कविता का प्राण है। निम्नलिखित पंक्तियों को मिलाना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ये किसकी है? ये है निराला की। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये किसकी है? धूमिल की। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वो है। ये है मुक्तिबोध की। निम्नलिखित में से रचना भारतेंदु मंडल का कौन सा नहीं है लेखक इसमें से? तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगंज, बालकृष्ण भट्ट, ये सभी भारतेंदु मंडल के हैं। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु पूर्व युग के हैं, यानी कि पूर्व भारतेंदु युग के हैं, इसलिए ये यहाँ पर नहीं होंगे। अगला प्रश्न स्थापना है। प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। स्थापना ये कहती है। तर्क क्या कहता है? क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वो असाधारण अवस्था है जो श्रेष्ठ सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। अब यहाँ पर देखिए ए सही और आर गलत है। कैसे कि प्रसाद का जो काव्य है
उन्होंने कहा है कि काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ठीक है, अब यहाँ पर जो तर्क दिया गया उस तर्क में क्या कहा गया कि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की असाधारण अवस्था है जो सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण करके अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। तो इसकी यहाँ पर व्याख्या ही नहीं सही हो पा रही है। दूसरी चीज़ ये कि ये कह रहा है कि इसीलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवाद से तो यहाँ पर कोई तात्पर्य ही नहीं निकला। इससे कथन जो है गलत है, तर्क जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वो अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये पंक्ति किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है हरिओ जी की। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। ये पंक्ति है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ये जो कवित्व होता है यानी कि कवित्व, इसको गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं इसको गाती तो ऐसे गाती, भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। और इस तरह से मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं इन पंक्तियों को, रत्नाकर की पंक्तियों को या भारतेंदु हरिश्चंद्र की यमुना लहरी को ऐसे ही गाती रहती हूँ, जो कि इंटर के पाठ्यक्रम में है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे भी आप पंक्तियों को गा करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। पंक्ति है श्रद्धा सर्ग से, जयशंकर प्रसाद की कामायनी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? पंचवटी नहीं है, बाकी ये रचनाएं जो है नायिका प्रधान है। इसमें यशोधरा है तो नायिका प्रधान है, साकेत में उर्मिला नायिका प्रधान है, विष्णुप्रिया में कौन है नायिका प्रधान? विष्णुप्रिया राधा जी हैं। अगला, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। पहले पंचवटी, फिर साकेत, फिर यशोधरा, फिर द्वापर। पंचवटी, साकेत, यशोधरा, फिर द्वापर। पंचवटी का क्या है? 1925 है। साकेत 1931 है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1942। हुंकार का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये है 1939। और भाग्नदूत का प्रकाशन वर्ष 1933। प्रेम संगीत का प्रकाशन वर्ष है 1937। तो भग्नदूत का याद रखना है आपको, हुंकार का याद रखना है, कुकुरमुत्ता का तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो कुकुरमुत्ता 1942, हुंकार 39, भग्नदूत 33। अगर इनको मिलान करने दे दिया जाएगा तो पहले कौन सी रचना आएगी? भग्नदूत। अगला प्रश्न, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्य कृति में की है? इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। फिर से कृतियों को उनके कवियों के साथ मिलाना है। मुक्ति प्रसंग किसकी है? ये है राजकमल चौधरी की। खुशबू के शिलालेख किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी। रेणुका, रामधारी सिंह दिनकर। पंक्तियों को उनके साथ सुमेलित करना है। इशारे जिंदगी के, पंक्ति है इशारे जिंदगी के, जिसने लिखा है वो है अज्ञेय। बूंद टपकी एक नभ से, ये है भवानी प्रसाद मिश्र। चार ईमानदार कौन है? ये है रघुवीर सहाय। मेरा प्रतिनिधि, ये कविता है किसकी? नहीं, चार ईमानदार कुंवर नारायण, मेरा प्रतिनिधि रघुवीर सहाय। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था, स्वयं शून्य में वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। ये पंक्ति किसकी है? अज्ञेय की, असाध्य वीणा से। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वो है। ये किसकी पंक्ति है? ये है मुक्तिबोध की। पर एक तत्व है जो बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। ये पंक्ति किसकी है? ये है शमशेर बहादुर सिंह की। मैं उनका आदर्श था जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है दिनकर की। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? ये पूछा गया है। आज अभी आंखों से इनका नहीं है, बल्कि बाकी कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये कविताएं जो है किसकी हैं? काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह जी की। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप।
ये पंक्तियाँ आगे की किस कविता से हैं? हवाई अड्डे पर विदा। मैंने भी कहा था सांप पंक्ति से जो है हवाई अड्डे पर विदा शीर्षक से जो कविता है सांप वाली, ये 2 बार पूछी जा चुकी है। 17 में पूछी गई, इसके पहले एक बार और पूछी गई थी। और प्रेम पथिक किसकी रचना है? गीतिका किसकी रचना है? सांदे गीत, गुंजन, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो आंसर करते हैं इसका फटाफट। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, गीतिका निराला, सांदे गीत महादेवी वर्मा, गुंजन जो है किसकी है? मैथिली शरण गुप्त या पंत? देखना पड़ेगा, मुझे भूल गई। 81-3 यानी कि मैथिली शरण गुप्त की। गुंजन जो है मैथिली शरण गुप्त की। फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन पंक्तियों में के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। सुमित्रा नंदन पंत। मधुलिका किसकी रचना है? मधुलिका पात्र निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। मधुलिका है रामेश्वर शुक्ल अंजल की, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की, प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर की, काठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन की। निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? गीतिका, अड़िमा, अर्चना, आराधना। पहले गीतिका, फिर अड़िमा, फिर अर्चना, फिर आराधना। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में ये दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जबकि इनका बुढ़ापा आया ही नहीं था, बेचारे 35 वर्ष में ही इस लोक को छोड़ चुके थे, लेकिन इन्होंने ये पंक्ति लिखी है अपने बुढ़ापा शीर्षक में। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो पहले इन्होंने लिखा भक्ति सर्वस्व, फिर प्रेम तरंग, फिर सत्सई सिंगार, फिर मधु मुकुल। अगला प्रश्न, सियाराम शरण गुप्त की रचना इसमें से कौन है? तो मौर्य विजय। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना विप्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी? राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना राष्ट्रीय तरंग। एक बार फिर से दोहराती हूँ मैं, मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त, राखी की चुनौती, सुभद्रा कुमारी चौहान, राष्ट्रीय तरंग, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, विप्लव गायन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। एकांतवासी योगी, श्रीधर पाठक की रचनाओं को क्रम से लगाना है। पहले एकांतवासी योगी, फिर उजड़ ग्राम, फिर श्रांत पथिक, फिर सांध्य अटन। प्रेम माधुरी, श्रांत पथिक, प्रिय प्रवास, मिलन। इन रचनाओं को थोड़ा सा जो है बताना मुश्किल है, क्योंकि इनके प्रकाशन वर्ष तो आपको मतलब पता होंगे, आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भारतेंदु युग पहले आता है, प्रेम माधुरी भारतेंदु युग की है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु युग पहले आता है। उसके बाद में श्रांत पथिक ये इन्होंने लिखा, श्रीधर पाठक ने, उसके बाद रचनाएं की। फिर उसके बाद द्विवेदी युग आता है तो प्रिय प्रवास आ गया। उसके बाद छायावाद उत्तर युग आता है तो मिलन हो गया। इस तरह से युग के आधार पर इसको हम मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। ये पंक्तियां किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु ने गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। अगला प्रश्न, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। ये पंक्ति किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। वन बेला किसकी है? वन बेला है निराला की। उत्तरा किसकी है? उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की। परिक्रमा महादेवी वर्मा की। चित्राधार किसकी? जयशंकर प्रसाद की। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे। पंक्ति किसकी है? निराला की। वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये कविता है, सरस्वती वंदना है और ये निराला जी ने लिखी। बहुत ही प्यारी कविता है। इसको आप जब भी समय मिले ज़रूर पढ़िएगा और बहुत अच्छा इसका गायन होता है, तो इसका गायन भी ज़रूर करिएगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन की। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, मुझ प्यार करने वालों को। ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। ये मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा।
अज्ञेय की रचनाओं का क्रम पूछा जा रहा है। इत्तिलम, फिर हरी घास पर क्षणभर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। किसका कथन है? अज्ञेय का। घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। अंधेरे में से है, रक्तालोक का शब्द आ जाए, ठीक है, रहस्य का शब्द आ जाए, अंतराल विवर, लाल लाल कोहरा, कोहरे में, ये सब शब्द जो है अंधेरे में से लिए गए हैं, तो अंधेरे में कविता इसमें स्पष्ट हो जाएगी। इसमें आपको रचनाओं को मिलाना है। अभी हम 98 क्वेश्चन पे पहुंचे, हमें 195 क्वेश्चन करने, फटाफट फटाफट करते जाते हैं इसको हम। तो 4 5 1 2 इसका लेते हैं, 4 5 1 2। लक्ष्मीकांत वर्मा आप कविता आंदोलन से जुड़े हैं, और नरेश नकेनबाद से जुड़े हैं, शंभुनाथ सिंह नवगीत से जुड़े हैं, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय का क्या है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, अज्ञेय। सतरंगिनी बच्चन, सीढ़ियों पर धूप में रघुबीर सहाय, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत। प्रलय की छाया और मधुबाला, असाध्य बीड़ा, पटकथा, ये कविताओं का क्रम है। इनको थोड़ा सा नज़रअंदाज करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को जिनके सन नहीं पता होंगे उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ेगा, तो मैं इनको नहीं लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। तो पूछा गया कि हीरानंद वात्सायन अज्ञेय से संबंधित इनका कौन सा कथन है? तो आत्मचेतस विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, इसमें से क्या है? तो 1 3 4 सही है, यानी कि विचार कविता इनकी नहीं, बाकी सब इनकी हैं। आत्मचेतस, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, ये सारी रचनाएं जो है वो क्या हैं? अज्ञेय की हैं। प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, बाकी सभी है। प्रेम संपत्ति कला श्यामलता श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना, जिसमें कि श्यामा सरोजनी बहुत पूछी आती है। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, दिन बीच वियोग बुलाइए ना। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं, श्रीधर पाठक। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति है निराला की। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ये पंक्ति किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो ये पंक्ति है किसकी? अज्ञेय की। बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वो विश्व मुकुट सा उज्ज्वल तम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। ये पंक्ति है प्रसाद की। आप सोच रहे होंगे मैं इसको केवल पढ़ दे रही हूँ, आपको क्या आएगा इससे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसको पूरा सुन लेते हैं तो सुनने के साथ साथ आपके हर क्वेश्चन तैयार होते चले जाएंगे। जैसे ही अगर आप इसके बाद अगर अपना तुरंत टेस्ट लें तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ये मेरी गारंटी है। मैं बता सकती हूँ, पूरा इसका जो है एक प्रमाण भी दे सकती हूँ कि आप अभी इसको यहाँ सुनिए, फिर इसी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे कहिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का क्रम पूछा गया। निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, इस तरह से इनके रचनाओं को हम पढ़ सकते हैं। पहले निशा निमंत्रण है, इनमें से जितनी रचनाएं इसमें दी गई उनमें से। अगली पंक्ति है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। पंक्ति नहीं है, कथन है। इन कथनों को उनके साथ सुमेलित करना है जिनका कि ये है। तो ये है किसका? ये है प्रसाद का। अगला है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। ये कथन है राम कुमार वर्मा का। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। ये किसका है? ये है सुमित्रानंदन पंत का। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो ये कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। ये किसने कहा? तो जयशंकर प्रसाद ने। नहीं, किसने कहा नहीं, किसके लिए कहा गया है, ठीक है। और ए में क्या होगा? ए में 5 था, नहीं ये अच्छा निराला जी, सॉरी, यहाँ पर जो हमने लिया था अभी ये पंक्ति थी, ये था इनके लिए, निराला के लिए। क्या था एक बार फिर देख लेते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त उन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कृतियों को किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इनकी किन कृतियों पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो ये है 2 और 3 सही, यानी कि सौवर्ण और रजत शिखर पर जो है अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है।
रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन, यामिनी। हरबंस राय बच्चन की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, इनकी रचनाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा और इनकी रचनाओं को क्रम से ध्यान रखिएगा। अगर मधुबाला कहेंगे तो यानी कि 2 रचनाएं इसमें हैं, पहले मधु से क्या होगा मधुबाला और बाला से होगा मधुबाला, मधु से होगा मधुशाला, बाला से होगा मधुबाला। मधुबाला ही याद रखिए, क्रम अपने आप आ जाएगा। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी। प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी। और प्रसाद की रचनाओं नहीं, इन रचनाओं को क्रम से लगाना है, पहले झरना, फिर अनामिका, फिर पल्लव, फिर निहार। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं, इनके प्रकाशन वर्ष आपको जरूर याद होंगे, इनको तो कर ही लेंगे। ऋतु संहार के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। दिल्ली रचना किसकी है? दिनकर की। एकलव्य रचना किसकी है? राम कुमार वर्मा की। पथिक, रामनरेश त्रिपाठी। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह की। अगला है नदी की बांक पर छाया। नदी की बांक पर छाया रचना किसकी है? अज्ञेय की। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रगतिवादी मूल्य नहीं है किस रचना में? तो इसमें किसमें नहीं है? 1 और 4 में। इतिहास बोध और एकेश्वरवाद में प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। व्यष्ट चेतना और यथार्थ चेतना प्रगतिवादी मूल्य हैं। अगला क्वेश्चन, विष्णुप्रिया कौन से युग में? सही नहीं। विष्णुप्रिया क्या है? विष्णुप्रिया जो है क्या है? खंड काव्य। विष्णुप्रिया खंड काव्य है। सिद्धराज खंड काव्य है। साकेत महाकाव्य है। जय भारत खंड काव्य, मुक्तक काव्य यहाँ पर लिखा हुआ जो कि गलत है। अगला है किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो सिपाही और पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। अगला है स्नेही की रचना कौन सी है? स्वप्न। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? इसका आशय है देव और दानव तुम दोनों हठी और विश्वासहीन थे। पंक्ति को एक बार फिर सुन लीजिए। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। तो देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, इसका अर्थ ये है। मैं नीर भरी दुख की बदली किस काव्य संग्रह से है? नीरजा से। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इस्तिहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं लीलाधर जगोड़ी की। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936। मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं इजाद करता हूँ, गाली। ये कौन है? श्रीकांत वर्मा। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविता पेट से सुनी जाती है। ये किसने कहा? ये है धूमिल। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। ये किसकी है? रघुवीर सहाय की। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्नलिखित जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1919। भारत भारती यहाँ पर गलत मैंने बता दिया। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1916 जूही की कली। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914। प्रथम रश्मि का प्रकाशन वर्ष है 1919। एक बार फिर सुन लीजिए। जूही की कली 1916, भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास 1914 और प्रथम रश्मि 1919। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलता मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलता मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। ये पंक्ति, ये कथन किसका है? ये कथन है नागार्जुन के विषय में बच्चन सिंह ने कहा हुआ है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। ये है रश्मिरथी से परशुराम आश्रम का। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से है? गिरधर राठी का। नवगीत विधा से गिरधर राठी। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य की है। जयशंकर प्रसाद की। भारतेंदु के संबंध में उल्लेखनीय कथन जो है वो 4 सही है, 1 और 4 सही, यानी कि भारतेंदु की फूलों का गुच्छा शीर्षक कविता खड़ी बोली में है। भारतेंदु की मुकरियाँ खड़ी बोली में है। 1 और 4 सही है। अगला है आधुनिक कविता से संबंध तथ्य कौन कौन से हैं? 1, 2 और 4, यानी कि एकांतवासी योगी की रचना लावनी और ख्याल शैली में लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है शांत पथिक रोला छंद में, बिल्कुल सही है। रस कलश ब्रज भाषा में लिखित रीति ग्रंथ है, तो ये इसमें से सही वाले हमने ले लिए। फिर रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के विषय में क्या लिखा? 2 और 4, यानी कि छायावाद का उदय द्विवेदी काल की रूखी तीव्रतात्मकता की प्रतिक्रिया है, और कहा है क्या रहस्यवाद को छायावाद का अनिवार्य अंग माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। कामायनी के संबंध में उल्लेखनीय बिंदु कौन से हैं? 1 और 3। कामायनी में आनंदवाद की स्थापना हुई है। कामायनी में हृदय, बुद्धि और कर्म के मध्य सामंजस्य का पक्ष रखा गया है।
और आधुनिक कविता के संबंध में उल्लेखनीय बिंदु क्या है, तो ये है 2 और 3, यानी कि लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, सही है। और दूसरा, परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई है। तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं बस इसको थोड़ा सा पूरा करती हूँ। 5 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो करवा दूंगी। भारतीय युग के आरंभ सन 1897 में से स्वीकार किया गया रामविलास शर्मा के द्वारा। भारतेंदु उपनाम से अभिहित करने का प्रस्ताव किस पत्रिका में किया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपनाम से अभिहित करने का प्रस्ताव किस पत्रिका में किया गया था? सार सुधा निधि से। भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा व संस्था नहीं है सत्यशोधक समाज, इनके द्वारा नहीं, बाकी कविता वर्धनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब, तदी समाज, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संस्थापित की थी। अब यूं उर आवत है सजनी मिल जाऊं गरे लगी के छतियाँ, मन की करी भांति अनेकन और मिल की जेरी रस की बतियाँ, ये पंक्तियाँ हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है? तो ये उपनाम है रसा। प्रेम घन का उपनाम क्या है? अब्र। शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है? त्रिशूल। रत्नाकर का उपनाम जकी। और इसके बाद भारतेंदु के संदर्भ में उल्लेख तथ्य कौन से हैं? तो ये है 1 और 2, यानी कि ये भारतेंदु कृत विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। अगला है प्रताप नारायण मिश्र ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। फिर सुमेलित करना है। बंदर सभा किसकी है? पैरोडी। और पैरोडी नहीं, मतलब काव्य रूप इसका क्या है? बंदर सभा पैरोडी है। और तीसरा वर्षा विनोद लावनी है। तन्मय लीला क्या है? ये है प्रबंध गीति। और समधिन मधुमास ये है गाली। इसके बाद समस्या पूर्ति संग्रह जो है वो उनको मिलाना है कवियों के साथ। तो समस्या पूर्ति सर्वस्व है अंबिका दत्त व्यास का। समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास का है। और गंगाधर द्विजगंग की समस्या प्रकार समस्या पूर्ति प्रदीप ये है किसकी? ये है गोविंद गिल्ला भाई की। दुर्गा दत्त व्यास की है समस्या पूर्ति प्रकाश। एक बार फिर देख लीजिए ध्यान से कि समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास, समस्या प्रकार गंगाधर द्विजगंग, समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई, समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास। और अगला है नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक सदस्य कौन है? श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, ये ध्यान रखना है। अगला कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है? स्वच्छंदता नहीं है, बाकी सभी हैं। नैतिकता, आदर्शवाद, इतिवृत्तात्मकता, साहित्य की स्वदेशिता, ये सभी हैं। फिर है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे स्वीकार किया है? तो ये है श्रीधर पाठक। फिर ऋतु संहार की रचनाकार कौन? ऋतु संहार को सुमेलित, मतलब इसको सुमेलित करना है किसके साथ कौन है? तो श्रांत पथिक किसका अनुवाद है? ये है, ले लेते हैं ऋतु संहार एकांतवासी योगी हरमिट का अनुवाद है। उजड़ ग्राम ये अनुवाद है डिजर्टेड विलेज का। श्रांत पथिक ट्रेवलर का। द्विवेदी मंडल में शामिल नहीं थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा नवरत्न, ये द्विवेदी मंडल में शामिल थे। अगली रचना है राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं किस कवि ने लिखी हैं? ये है नाथूराम शर्मा शंकर। अगला है जय भारत क्या है? जय भारत है महाकाव्य। यशोधरा क्या है? यशोधरा है खंड काव्य। अनघ क्या है? अनघ है पद्य नाट्य। झंकार क्या है? ये है गीति काव्य। मुकुटधर पांडे द्वारा छायावाद के संबंध में स्त्री शारदा पत्रिका में लेख का शीर्षक क्या था? हिंदी में छायावाद, ये इनका शीर्षक था। अगला और अंतिम प्रश्न लेंगे, किस रचनाकार को भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है? ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आज की इस वीडियो में 150 प्रश्न हमने ले लिए। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी इसके जो काव्य खंड को पूरा समाप्त करने की। तो सभी के लिए जो है मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप इसको ध्यान से सुनते रहें और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट उसका कमेंट जरूर करें। वैसे डाउट वाला कोई क्वेश्चन था नहीं, लेकिन अगर होता है तो जरूर कमेंट करें। और मैंने बहुत स्पीड से इसको कराने की कोशिश की है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन को सुना होगा, तो एक बार आप इसको जरूर से जरूर सॉल्व कर पाएंगे। सभी का बहुत बहुत आभार पूरा वीडियो देखने के लिए और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात 10:30 बजे।